हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एमडीए टेक में। मान लीजिए, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक कोड लिखना है जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक एक नंबर को प्रिंट करना है। हो सके बहुत सारे लोग लिख भी लें, बहुत इजी है। 1 से लेकर 10 तक लिखना है, अपन क्या करेंगे कि सीधा कोड लिखेंगे भाई और प्रिंट करते जाएंगे 1 से 10 तक, ठीक है। वही नंबर को अगर मैं फिर से बोलूँ आपको कि 1 से लेके इस बार 100 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो हो सके बहुत से लोग वो कर भी ले, भले टाइम लगेगा आधा घंटा, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर क्या हो कि अगर आपको बोला जाए कि नंबर को जो है सो आपको 10,000 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है, तो हो सके यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक कर जाएंगे कि भाई उतना ज़्यादा कोड किस तरीके से लिखा जाए कि 10,000 टाइम्स उस नंबर को प्रिंट किया जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में लूप का कंसेप्ट आता है, ठीक है। मेनली लूप दो तरह के होते हैं, एक रहता है हमारा फोर लूप और एक रहता है हमारा वाइल लूप, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि एक्चुअल में लूप का आखिर क्या यूज़ है, फोर लूप एंड वाइल लूप के बीच में डिफरेंस क्या है, और सी प्लस प्लस में इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो एक तो भाई कचरा जैसा दिखेगा भी नहीं, और जो भी हमारा काम है वो एक्यूरेट तरीके से हो भी पाएगा और हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लूप एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली है क्या कि लूप प्रोग्रामिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी काम को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। अगर हमें एक ही काम 10 या 100 बार करना है या फिर 1000 बार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कि हर बार उस प्रिंट करवाते जाएंगे, एक नया लाइन ऐड करते जाएंगे अपने कोड में। वैसा बहुत ज़्यादा गंदा कोड भी हमारा दिखेगा और मेहनत तो यार पूरा लगेगा उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके बजाय लूप का यूज़ करते हैं। सिंपल एग्जांपल एक समझिए कि अगर हमें 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो लूप से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लूप जो है वो हमारा है फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या है, मतलब इसका खासियत क्या है कि जब हमें पहले से पता हो कि कोई काम कितनी बार रिपीट करना है, तब हम जो है सो फॉर लूप का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम समझ लेते हैं। तो फॉर लूप, तो पहले क्या करेंगे, अपन फोर लिखेंगे एंड फिर अंदर जो हमारा ब्रैकेट रहता है उसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया जाता है, ठीक है। किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया जाता है। अभी मैं कोड लिख के दिखाऊंगा तो आप समझ आना, ठीक है। एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया जाता है, देन फिर उसका कंडीशन लगाया जाता है कि लूप को कहाँ से कहाँ तक हमें चलाना है, ठीक है। एंड लास्ट में हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, मतलब कि लूप को आगे की तरफ इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा करली ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधी अपन काउंट कर देते हैं जहाँ तक हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो चलिए अपने कंपाइलर में और मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो ये लूप है वो एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कंपाइलर खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपाइलर। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि वो जो अपना मेहनत था, ठीक है, तो 1 से लेके अगर 3 तक नंबर हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हमें तीन, एक तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। 3 वेरिएबल जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, एक्स है, वाई है एंड जेड है, एंड सबको मैंने काउंट करवाया है। मतलब सी आउट यहाँ पर हो गया कि आउटपुट अपन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिंट करता है। तो अगर अभी मैं इसे रन करूँगा तो ये हमें आउटपुट देगा, बेसिकली 1 2 3 तीनों आउटपुट दिया। लेकिन अगर इसे हमें भाई अगर 10,000 बार तक नंबर को इसी सीरीज़ में अगर प्रिंट करवाना है तो क्या हम इतने बार वेरिएबल्स को बार बार लिखेंगे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सीधा सीधी भाई क्या करेंगे कि लूप चला देंगे। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप ये लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करेंगे एंड कोड को आसान करेंगे। तो 1 से लेके 5 तक हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम वेरिएबल ले लेते हैं n, ठीक है, एंड n को हम 5 कर देते हैं। बेसिकली n को हम लोग क्या किए कि 5 तक हमें प्रिंट करवाना है तो 5 कर दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 डालेंगे, एंड यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना है, तो हम जो है सो पॉइंटर को आई, बेसिकली ज़्यादातर हम लोग आई ही रखते हैं इसको, ठीक है।
तो आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं तो चलो 1 से स्टार्ट कर दो इसे, ठीक है। 1 से 5 तक अगर हमें प्रिंट करवाना है तो 1 से स्टार्ट करो, अगर 0 से 5 तक प्रिंट करवाना है तो 0 से इनिशियलाइज़ कर देना। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन डालेंगे, तो कंडीशन में हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है सो आई से स्टार्ट करो और जो है सो एन के इक्वल या फिर उससे छोटा में जाओ, ज़्यादातर एन के इक्वल ही रहेगा, मतलब 5 तक प्रिंट करके देगा। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं कि ये जो लूप है उसे हम इंक्रीमेंट कर देते, तो इंक्रीमेंट का डबल प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि लूप को हम आगे चला रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट का यूज़ करके यहाँ पर जो है सो सीधा सीधे प्रिंट करवा देंगे उस आई को, ठीक है, जो हमारा पॉइंटर है। एंड यहाँ पर एंडल का यूज़ करेंगे ताकि जो भी हमारा नंबर है वो हमारा सीरीज़ में आए, ठीक है। एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा मात्र 3 लाइन का कोड जो है काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा आउटपुट हमें दे सकता है, ठीक है। तो अब हम इसे सीधा सीधे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कोड भी यहाँ पर चल गया है और 1 से 5 तक प्रिंट करके दे दिया है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इस 5 को हटा के, इस 5 को अगर हम हटा के यहाँ पर अपने से कोई आउटपुट दे, मतलब कि अगर हमें मान लो कि 100 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो हम खुद से ही अपना इनपुट दे देंगे एंड देन फिर हमारा वो जो है सो आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे इस बार इनपुट पूछेगा, सीन का मतलब हो गया सी इनपुट, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है सी प्लस प्लस में इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें इनपुट पूछ रहा है कि आपको भाई कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो हमें मान लो कि 50 नंबर प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हमें 50 तक जो है सो लूप चला के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आपका आसान हो गया पूरा का पूरा काम मात्र इन 3 कोड्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं वाइल लूप में और उसे जानते हैं कि उसे किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का आउटपुट लाने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं भाई अपने वाइल लूप में, ठीक है। तो वाइल लूप का भी वही काम है जो फोर लूप का काम है, बट इसमें क्या रहता है, कंडीशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन हम देते हैं लूप में, ठीक है। अब जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी लूप के अंदर का कोड रिपीट होता रहेगा। अगर वो कंडीशन मान लो अगर हम ऐसा दे दिए जो कि वैलिड है ही नहीं तो फिर वो कोड ही नहीं चलेगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि पहले से एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन पता होना ज़रूरी है, नहीं तो कोड हमारा चलेगा नहीं। और वाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम जो वो पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर रहे थे उसे हमें पहले ही इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा 0 से या फिर 1 से, जहाँ से आपको कोड स्टार्ट करना है। देन हम वाइल लूप लगाएंगे एंड देन बीच में हम कंडीशन लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट के हम ये अंदर हमारा वही जो हमने सी आउट फॉर लूप में यूज़ किया था इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंपाइलर में और इसको भी लिख के देखते हैं कोड कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हम आ गए अपने कंपाइलर में और यहाँ पर हमने जो है सो फॉर लूप जान लिया है। अब हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो नंबर है जितना हमें प्रिंट करवाना है उसे यहाँ पर लिख लिया। देन हम यहाँ पर एक इनपुट ले लेंगे, जो भी नंबर हमें जितना नंबर हमें प्रिंट करवाना है वो फिर हमसे पूछेगा कि आपको कितना नंबर प्रिंट करवाना है, तो वो हमारा यहाँ पर हो गया। अब फिर यहाँ पर हम पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर देंगे, कहाँ से, 1 से, ठीक है। 1 से हमें लूप को चलवाना है इसलिए। अब यहाँ पर हमारा वाइल लूप चलेगा और वाइल लूप में हमारा कंडीशन जाएगा कि लूप तब तक 1 से चलना चाहिए तब तक जब तक ये हमारा उस नंबर तक ना पहुंच जाए, ठीक है, यानी कि हमारा n, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पर हमारा बेसिकली करली ब्रैकेट में उस ये जो पॉइंटर है उसे हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देंगे और सीरीज़ में प्रिंट करवाने के लिए एंडल का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस प्लस से। तो ये हमारा बेसिकली कोड हो गया। सबसे पहले हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर लिया, देन फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगा लिया, फिर प्रिंट करवा दिया उस i को और आगे में हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम अगर इसे चलाए तो यहाँ पर क्या एरर बता रहा है, अच्छा यहाँ पर जैसे कि मैंने इस करली ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर मुझे फिर इसे क्लोज़ भी करना है, तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। चलो यह हमारा ओवरऑल कोड बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे इनपुट पूछ रहा है, तो इस बार हम क्या करते हैं, 100 तक सीरीज़ में लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल 100 तक प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये 1 से लेके पूरा का पूरा 100 तक आ गया। इसी तरीके से आप 1000 तक, 10,000 या फिर जितना भी आपको नंबर प्रिंट करवाना है या फिर लूप चलाना है, ये आपको ईजिली जो है
बिना किसी झंझट के या फिर लंबा कोड लिखे आप लूप का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा ही हमारा कोड भी अच्छा दिखता है और ईज़ी टू यूज़ भी है इसे, ठीक है। वैसा कुछ है नहीं कि आपको लंबा लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत आसानी से आप कुछ ही लाइन में एक अच्छा खासा कोड तैयार कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो मिलते किसी और एक नए वीडियो पे, तब तक बाय बाय।